ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत शुभ दिन है। आज जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा है। टुडे इज़ द रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। जगन्नाथपुरी में ऑलरेडी पहंडी शुरू हो चुका है, लाइव चल रहा है जगन्नाथपुरी में। तो आज बहुत विशेष दिन है और स्पेशली शिला प्रभुपाद के असीम कृपा से हम सबको जगन्नाथ के बारे में, रथ यात्रा के बारे में ज्ञान मिल रहा है। नहीं तो मुझे याद है बचपन में दूरदर्शन में रथ यात्रा लाइव आता था, तो प्रैक्टिकली एक आधा दिन तो हमेशा मैं सोचता था ये रथ यात्रा क्या है, बाकी सब दूरदर्शन के सीरियल्स देखने को नहीं मिल रहे, तो यही आता था लाइव। हाँ, तो शिला प्रभुपाद की कृपा से हमको जगन्नाथ के बारे में, रथ यात्रा के बारे में पता है। और प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने जगन्नाथ को उड़ीसा के बाहर पूरे देश के अलग अलग भागों में और पूरे दुनिया के अलग अलग शहरों में प्रभुपाद लेके गए। ये प्रभुपाद का कॉन्ट्रीब्यूशन था कि जगन्नाथ सिर्फ ओडिया के नाथ नहीं, पूरे जग के नाथ हैं। इसलिए प्रभुपाद ने रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन, प्रैक्टिकली दुनिया के सबसे बड़े शहरों में प्रभुपाद ने रथ यात्रा शुरू किया। और साल भर इतने सारे रथ यात्रा होते हैं इस्कॉन के पूरे दुनिया में। तो ये सब शिला प्रभुपाद की कृपा है। तो आज हम ये रथ यात्रा का जो उत्सव है इसका वर्णन हम चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे। दिस इज आदि लीला चैप्टर 13, 13वां अध्याय। तो ये चैप्टर का शीर्षक है द एक्सटैटिक डांसिंग ऑफ द लॉर्ड एट रथ यात्रा। तो चैतन्य महाप्रभु ये रथ यात्रा का उत्सव कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत सुंदर लीला है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने नाच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भी वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जगन्नाथ भी वही भगवान है। तो दोनों भगवान साथ में नृत्य कर रहे हैं और आदान प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन है इसका। तो टेक्स्ट 1, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये अध्याय शुरू करते हैं ये श्लोक बता के, सजीयात कृष्ण चैतन्य श्री रताग्रे नर्तनय येनासित जगतम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मिता। May the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna Chaitanya, who danced in front of the car of Shri Jagannath, be all glorified. By seeing his dancing, not only was the whole universe held in wonder, but Jagannath himself became very much astonished. तो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य करते हैं, उनका नृत्य इतना मधुर था, इतने भाव से भरा था कि पूरा दुनिया, पूरा जो ब्रह्मांड जो नृत्य को देख रहा था विस्मित हो गया और जगन्नाथ स्वामी भी विस्मित हो गए। तो ये पूरे जो लीला है इसका वर्णन आएगा ये अध्याय में।
जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। All glories to Shri Krishna Chaitanya and Prabhu Nityananda. All glories to Advaita Chandra and all glories to the devotees of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर एक अध्याय शुरू करते हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, पंचतत्व और जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं उनको प्रणाम करते हुए जय श्रोत गण सुन करी एक मन, रथ यात्रात्य नृत्य प्रभुर परम मोहन। ऑल ग्लोरीज टू द लिसनर्स ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत। जय श्रोतगण, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं जो मेरा पुस्तक पढ़ रहा है और चैतन्य चरितामृत सुन रहा है उनका जय जयकार हो। तो आप सब लोगों का कृष्णदास कविराज गोस्वामी जय जयकार कर रहे हैं। सो प्लीज हियर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डांसिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य। सुनो एक मन, एक मन के साथ चैतन्य महाप्रभु कैसे नृत्य करते हैं वो सुनिए। क्यों? प्रभुर परम मोहन, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो नृत्य है बहुत मोहित करता है, बहुत सुंदर है, इसलिए ध्यान से सुनिए। करी एक मन, आर दिन महाप्रभुर हन सावधान, रात्रि उठी घन संगे कैल प्रार्थ स्नान। तो वर्णन आता है ये रथ यात्रा के दिन चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद है बहुत जल्दी उठते हैं और बहुत ध्यान से स्नान करते हैं। सावधान, बहुत ध्यान के साथ स्नान करते हैं। तो भक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं, स्नान करना भी भक्ति का अंग है, क्योंकि हम स्नान करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। स्नान करके शुद्ध रूप से भगवान के सामने जाना, वस्त्र शुद्ध वस्त्र पहनना, तो ये सब हम करते हैं हमारे स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं जो भी करते हैं बहुत ध्यान के साथ करते हैं। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस, बहुत अटेंटिव रहना, क्योंकि हर एक चीज भक्ति का अंग है। तो वर्णन आता है कि सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद पांडु विजय उत्सव देखने के लिए जाते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था अभी लाइव जगन्नाथपुरी में यह पांडु उत्सव शुरू हुआ है, पांडु विजय, पहंडी बोलते हैं इसको। तो जगन्नाथ स्वामी अपने सिंहासन से मंदिर से उतर के रथ पे आते हैं, इसको बोलते हैं पहंडी। और इसको देखने के लिए प्रतापरुद्र महाराज ने एक अरेंजमेंट किया था। आपनी प्रतापरुद्र लन पात्र गण, महाप्रभुर गणे कराय विजय दर्शन। तो देखिए जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, ये रथ यात्रा और गुंडीचा मार्जन के ये जो लीला चल रहा है उसके साथ साथ एक पैरेलल लीला चल रहा है, प्रतापरुद्र महाराज का उद्धार कैसे होता है। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र महाराज को देखने के लिए तैयार नहीं है, कैसे देखते नहीं है पर उनको आलिंगन भी करते हैं, इतना परिवर्तन कैसा आता है भगवान के हृदय में, उसका भी लीला का वर्णन है। तो हमने कल देखा कि प्रतापरुद्र महाराज पत्र लिखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को विनती करते हुए कि मुझे कृपा करके भगवान का दर्शन दिलाइए, प्लीज टेक एन अपॉइंटमेंट विद द लॉर्ड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि भक्तों के माध्यम से ही भगवान तक हम संदेश पहुंचा सकते हैं। द मैसेज टू गॉड कैन गो ओनली थ्रू डिवोटीज। इसलिए भक्तों के संग में रहना, भक्तों का कृपा प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। गुरु की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है, और गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, वैष्णवों की कृपा नहीं मिलेगी तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो हमने देखा कि प्रतापरुद्र महाराज पत्र लिखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को, और सब भक्त चैतन्य महाप्रभु को विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप दर्शन दीजिए ये राजा को। पर चैतन्य महाप्रभु तिरस्कार करते हैं, बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, दर्शन नहीं दूंगा। तो नित्यानंद प्रभु पहला स्टेप लेते हैं, बोलते हैं ठीक है आप आपका वस्त्र दे दो। तो वस्त्र प्राप्त करते हैं प्रतापरुद्र महाराज, और हमने देखा कि प्रतापरुद्र महाराज का क्या मनोभावना था, वो वस्त्र पाके इतना प्रसन्न होते हैं, वो ये नहीं सोचते अरे मैंने तो भगवान का दर्शन बोला था, ये वस्त्र दे दिया, ये मेरे लिए इंसल्ट हो गया, ऐसा नहीं सोचते हैं। बोलते हैं ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, भगवान ने उनका वस्त्र दिया है। और बहुत भक्ति के साथ जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे वस्त्र की पूजा करते हैं। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए
पहले भगवान के जो संबंधित वस्तुएं हैं, भक्त हैं, उनको सम्मान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भगवान के संबंधित चीजों को सम्मान नहीं देंगे तो भगवान को कैसे सम्मान देंगे? जैसे इंग्लिश में सेइंग है, इफ यू लव मी लव माई डॉग। मतलब अगर किसी के पास कुत्ता है, आप वो व्यक्ति से प्रेम करते हो तो वो व्यक्ति का जो प्रिय कुत्ता है उससे भी प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुत्ते को मारोगे तो व्यक्ति को बुरा लगेगा, है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान से प्रेम करना मतलब भगवान के संबंधित जो भी चीज है उससे प्रेम करना। तदीयानाम समाचरम, तो शिव जी बोलते हैं विष्णु आराधना से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? तदीयानाम समाचरम, विष्णु के तदीय संबंधित चीजों का पूजा करना। तो प्रताप रुद्र महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, वो स्वीकार करते हैं। और फिर से हम देखते हैं अगला स्टेप क्या होता है। रामानंद राय जो प्रताप रुद्र महाराज के एक एम्प्लॉई है, गवर्नर है, उनका इच्छा होता है मैं आपका गवर्नमेंट जॉब क्विट करना चाहता हूँ, वॉलंटरी रेजिग्नेशन, VRS बोलता है ना, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, रिटायर करके वो बोलते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का फुल टाइम सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रताप रुद्र महाराज ये नहीं सोच रहे अरे दर्शन मैं लेना चाहता हूँ पर कृपा इसको मिल रहा है, किसको? मेरे अंडर जो काम करता है उसको कृपा मिल रहा है। प्रताप रुद्र महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, ठीक है मुझे नहीं तो तुमको तो कृपा मिल रहा है, जाओ फ्रीडम मिल गया। पर एक मेरा रिक्वेस्ट है। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? उनका जो एम्प्लॉई है उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैतन्य महाप्रभु को विनती कीजिए मुझे दर्शन देने के लिए। तो रामानंद राय आते हैं, क्योंकि बहुत डिप्लोमेट हैं, तो बहुत धीरे धीरे महाप्रभु का हृदय कोमल बनाते हैं राजा के प्रति। राजा का गुणगान करते हैं कि राजा बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है, मुझे उसने रेजिग्नेशन दे दिया, ये सब गुणगान करते हैं। तो रामानंद राय बोलते हैं आप राजा को दर्शन दो। चैतन्य महाप्रभु फिर से बोलते हैं नहीं, कि सन्यासीर अल्पचिद्र सर्वलोक गाय, कि सन्यासी के ऊपर छोटा सा भी अपराध दिखा, दोष दिखा तो सब लोग गुणगान करेंगे, इसलिए मैं राजा से मिल नहीं सकता। तो रामानंद राय बोलते हैं ठीक है राजा से नहीं मिल नहीं सकते हैं तो आप राजा के पुत्र को मिलो। चैतन्य महाप्रभु ठीक है लेके आओ राजा के पुत्र को। राजा के पुत्र को मिलते हैं, भगवान उसको आलिंगन करते हैं और बोलते हैं तुम रेगुलरली आते रहो, कम एवरीडे। और हम देखते हैं कि एक दिन में शुद्ध भक्त पूरा चैतन्य महाप्रभु का निजी पार्षद बन जाता है, इंटरनल एसोसिएट। और जब वापस आता है पुत्र, प्रताप रुद्र महाराज जब उसको आलिंगन करते हैं उसको वही फल मिलता है जो उसके पुत्र को मिला था भगवान का आलिंगन करते हुए, सेम रिजल्ट। क्यों? क्योंकि ये मनोभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, द राइट काइंड ऑफ मूड। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के प्रीफेस में लिखते हैं द एडवांसमेंट ऑफ अ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो कितना प्रगति करने वाले हैं, कौन से मनोभाव से करते हैं उस पर निर्भर है। तो ये दूसरा स्टेप होता है। भगवान देखिए धीरे धीरे प्रताप रुद्र महाराज को कृपा दिखा रहे हैं, उसके पुत्र को कृपा दिखाते हैं। एंड देन फाइनली हम देखते हैं कि रथ यात्रा गुंडीचा मार्जन होता है। गुंडीचा मार्जन के समय भी जब काशी मिश्र चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाते हैं और तुलसी जो जगन्नाथ मंदिर के सुपरिटेंडेंट है उनको बुलाते हैं और बोलते हैं मेरा इच्छा है गुंडीचा मंदिर साफ करना है। तो ये दोनों बोलते हैं प्रताप रुद्र महाराज ने हमको स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है, जो चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है उसको तुरंत पूरा किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से सुनते हैं प्रताप रुद्र महाराज, तो बार बार ये शब्द उनको सुनाई दे रहा है। प्रताप रुद्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य उनका गुणगान करते हैं, नित्यानंद प्रभु उनका गुणगान करते हैं, रामानंद राय उनका गुणगान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय धीरे धीरे कोमल हो रहा है। और अभी जब पांडु विजय का भी उत्सव है, पहंडी, जब जगन्नाथ मंदिर के बाहर आते हैं, वो जो देखने के लिए अरेंजमेंट प्रताप रुद्र महाराज करते हैं कि भगवान और उनके जो पार्षद हैं बहुत अच्छे से उनको दर्शन मिलना चाहिए। और जब जगन्नाथ बाहर आते हैं तब राजा क्या कर रहे हैं, आपनी प्रताप रौद्र लन पात्र गण महाप्रभु गणे कराये विजय दर्शन। तो महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज इनको अरेंजमेंट करते हैं ये पहंडी देखने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं
जगन्नाथ का ये पहंडी यात्रा देख के, अगर आप सब लोग जगन्नाथपुरी गए हैं रथ यात्रा के समय, तो ये बहुत सुंदर दृश्य होता है। जगन्नाथ कैसे बाहर आते हैं, जैसे एक व्यक्ति पिया हुआ रहता है ना, पूरा हिलता है डुलता है, ऐसा जगन्नाथ आते हैं, क्योंकि इतने विशाल विग्रह हैं। हाँ, इसको उठाने के लिए वर्णन आता है बलिष्ठ दयिता, जो बहुत शक्तिशाली हट्टे कट्टे, मतलब इनका ट्रेनिंग ही होता है ऐसा, क्या बोलते हैं, पुशअप्स करते हैं, अलग अलग कुश्ती करते हैं, बहुत हेल्दी स्ट्रांग जो पहांडा है, दैत्य है, वो जगन्नाथ को उठाते हैं। और कोई जगन्नाथ का कंधे को पकड़ता है, कोई नीचे पैर को पकड़ता है, और इस तरह लेके जाते हैं। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को एक रस्सी से बांधते हैं, सिल्कन क्लॉथ, क्योंकि अभी हिलाना है जगन्नाथ को, कैसे हिलाएंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा ना, जगन्नाथ इस तरफ उस तरफ गिर सकते हैं, तो पहंडी ये रस्सी से कंट्रोल करते हैं। और क्या करते हैं, बीच बीच में मंदिर से रथ तक जब जगन्नाथ आते हैं, कॉटन पैड्स रखते हैं, जिसका नाम है तुली, कॉटन पिलो होता है, तकिया, जगन्नाथ को उस पर रखते हैं। उसके बाद अगला तकिया, ऐसा जगन्नाथ छलांग लगा के जाते हैं। तो वर्णन आता है, बहुत बार क्या होता है, जब जगन्नाथ का वेट, भगवान तो जगन्नाथ है कि नहीं, तो जगन्नाथ का वेट कितना होगा, तो ये दुनिया के छोटे चीज़ को हम उठा नहीं सकते हैं, ये पूरे दुनिया के स्वामी का वेट क्या होगा, तो जगन्नाथ को उठाना इतना आसान काम नहीं है, नॉट एन ईजी थिंग। तो जगन्नाथ को उठाते हैं और एक तुली पर रखते हैं, कॉटन पैड पे। बहुत बार ये तकिया फट जाता है, और क्योंकि जगन्नाथ का वेट इतना है, इतना बड़ा आवाज़ आता है, और वो जो कॉटन है पूरे हवे में उड़ता है। तो वर्णन आता है, विश्वंभर जगन्नाथ के चलाइते पारे, आपन इच्छाय चले करीते विहारे। जगन्नाथ पूरे दुनिया के स्वामी हैं, उनको कौन हिला सकता है, उठा के कौन लेके जा सकता है। द लॉर्ड मूव्स बाई हिज पर्सनल विल जस्ट टू परफॉर्म हिज पास टाइम्स। भगवान चलते हैं उनके स्वयं के इच्छा से। और रथ यात्रा जो भी गए हैं उनको ये अनुभव श्योर हुआ होगा, जगन्नाथ का रथ खींचते हैं, बहुत बार जगन्नाथ रथ का चलता ही नहीं है, डजंट मूव। बहुत बार रथ यात्रा ऐसा होता है कि एक दिन में आधा रास्ता भी कवर नहीं किया, और कभी रथ यात्रा में एक दिन में पूरा गुंडीचा तक पहुंच जाता है। तो जगन्नाथ का इच्छा कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, आज जगन्नाथ पहुंचेंगे कि नहीं, एवरी ईयर न्यू स्टोरी, हर एक साल एक नया स्टोरी है, राइट। क्योंकि जगन्नाथ पूरे दुनिया के स्वामी हैं, वो अपने स्वयं की इच्छा से चलते हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किचु ना सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये देख रहे थे जगन्नाथ आ रहे हैं, वो मुकुट भी पहनाते हैं जगन्नाथ को, बहुत सुंदर दृश्य है। तो चैतन्य महाप्रभु वो उच्चारण कर रहे हैं, मणिमा मणिमा। मणिमा का मतलब है ओडिशा में ग्रेट पर्सन, जो महान व्यक्ति है, रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, उसको ओडिशा में मणिमा बोलते हैं, करेक्ट, मणिमा। तो पर चैतन्य महाप्रभु का ये जो आवाज है किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, क्यों, नाना वाद्य कोलाहले किचु ना सुनी, क्योंकि ये जो पहंडी है, पांडु विजय उत्सव के समय ऐसा बजाते हैं वो लोग अस्त्र, और उसका भी ट्रेनिंग होता है, इतने लोग, इतना आवाज आता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो चैतन्य महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं भगवान का, मणिमा मणिमा, पर नो वन कुड हियर एनीथिंग। उस समय क्या होता है, तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, सुवर्ण मार्जनी लने करे पत समार्जन। तो समय प्रताप रुद्र महाराज, तो हम देख रहे हैं फिर से ये पैरेलल ये कहानी चल रहा है, प्रताप रुद्र महाराज का कैसा उद्धार होता है। तो प्रताप रुद्र महाराज पर्सनली स्वयं के हाथों से एक झाड़ू लेके रास्ता साफ कर रहे हैं जगन्नाथ के लिए। चंदन जलेते, चंदन का जल डाल के, मीनियल सर्विस, चंदन जलेते करे पते विशेषण, तुच्छ सेवा करे वशी राजा सिंहासने। तो जगन्नाथ के लिए राजा क्या कर रहे हैं, तुच्छ सेवा। तो कोई राजा होगा किसी के लिए, प्रजा के लिए, पर भगवान के सामने हर कोई दास ही है, एवरीवन इज अ सर्वेंट। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास। इसलिए राजा को शर्म नहीं आता कि मैं लोगों के सामने, मेरे प्रजा के सामने ऐसा सेवा करूंगा तो मेरा स्टैंडर्ड नहीं गिरेगा क्या, नहीं,
ऐसा नहीं होता, क्योंकि लीडर का कर्तव्य है उनसे ज्यादा जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनके सामने झुकना, ये कल्चर आता है। इसलिए जब राजा गुरु के सामने, भगवान के सामने झुकता है, राजा अपने प्रजा को बोल रहा है अगर मैं झुक रहा हूं तो आपको कैसे झुकना है। जैसे जीसस क्राइस्ट की कहानी में ये स्टोरी आता है, इसको बोलते हैं लास्ट सपर। जीसस क्राइस्ट को वो क्रॉस में चढ़ाने से पहले जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों के साथ एक डिनर लेते हैं साथ में, लास्ट डिनर अपने शिष्यों के साथ। तो डिनर होने के बाद जीसस क्राइस्ट क्या करते हैं, शिष्यों को बोलते हैं मैं अभी आप सब लोगों का पैर धोऊंगा और आपके पैर को किस करूंगा। तो जीसस क्राइस्ट के शिष्य सोच रहे हैं गुरु हमारे पैर धोएंगे, पर गुरु का आज्ञा है, तो जीसस क्राइस्ट सबका पैर धोते हैं और किस करते हैं हर एक के पैर को। बाद में बोलते हैं अगर मैं आप लोगों का सेवा कर रहा हूं तो मेरे जाने के बाद आप लोगों को एक दूसरे का कितना सेवा करना चाहिए, क्योंकि लीडर नम्र रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो नम्रता लोगों में भी आएगा। तो जैसे हम कल देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मंदिर साफ करते हैं मंदिर, बहुत उत्साह के साथ, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग भी नेचुरली फॉलो करते हैं। तो ये देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। उत्तम हन राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। Although the king was the most exalted personality, still he accepted menial service. इतने महान व्यक्ति हैं फिर भी तुच्छ सेवा करते हैं, इसलिए he becomes a suitable candidate for receiving Lord's mercy. भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य कैंडिडेट बनते हैं। क्यों? नम्रता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। He is serving the Lord with great humility. जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड। अब भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान की ऐसा सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे। तो प्रताप रुद्र महाराज, हम ये लीला में देख रहे हैं कि कैसे उनको कृष्ण की कृपा मिलती है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। क्यों? क्योंकि वो नम्रता से सेवा करते हैं। सर्विस एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। राधा गोपीनाथ प्रभु उनके सेमिनार में बता रहे थे, जैसे एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग के हम हमेशा किसके संपर्क में रहते हैं? जमीन के संपर्क में रहते हैं, फ्लोर के। तो ये आध्यात्मिक जो इंस्टीट्यूशन है इस्कॉन है, एक बिल्डिंग की तरह है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया है, आई हैव मेड अ हाउस इन विच द होल वर्ल्ड कैन कम एंड स्टे। तो प्रभुपाद ने ये घर बनाया है, इस्कॉन का घर, जहाँ पे हर एक व्यक्ति आके रह सकता है, आश्रय पा सकता है। पर ये बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके हमेशा संग में रहते हैं हम, वो है स्पर्श, द फ्लोर। और फ्लोर क्या है? सर्विस एटीट्यूड। हम जो भी कार्य करते हैं, मैनेजमेंट का कार्य या कुकिंग का कार्य, कुछ भी कार्य करते हैं, किस भावना से करना चाहिए? मैं दास हूं। मैनेजमेंट ऑल्सो शुड बी डन इन दिस मूड, आई एम अ सर्वेंट। तो ये देख के चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखी थे, महाप्रभु कृपा हईला से सेवा हईते। अपॉन सीइंग द किंग एंगेज इन सच मीनियल सर्विस, चैतन्य महाप्रभु बिकेम वेरी हैप्पी। सिंपली बाय रेंडरिंग द सर्विस द किंग रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। बहुत बार जब हम कार्य करते हैं हमको लगता होगा अरे कोई नोट नहीं कर रहा है, पर बहुत सारे भक्त, गुरु वर्ग और भगवान नोट करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु नोट कर रहे थे, देखो प्रताप रुद्र महाराज का क्या भाव है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, अतापि ते देव पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुग्रहीत एव ही जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो न चान्यम एको पि चिरम विचिन्वन। तो भगवान की कृपा किसको मिलती है? भगवान को कौन जान सकता है? भगवान महिम्नो, जानाति तत्वम भगवान महिम्नो। कौन भगवान को जान सकता है? जिसको भगवान की कृपा मिली है। और भगवान की कृपा कैसे मिलती है? जो भगवान की और भक्तों की नम्र सेवा करता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो। तो इसलिए ये अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे राजा को, चैतन्य महाप्रभु को जो अंदरूनी लीला है
जो बाकी लोगों को दिखता नहीं है राजा को दिखता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त किया है। और कृपा कैसे प्राप्त किया है? बाय द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बाय द लॉर्ड्स मर्सी वन गेट्स द बोनाफाइड गुरु, एंड बाय द मर्सी ऑफ गुरु वन गेट्स अ चांस टू रेंडर डिवोशनल सर्विस। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनु भाग्यमान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है और कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को गुरु मिलता है। तो प्रताप रुद्र महाराज हमेशा गुरु के माध्यम से, वैष्णवों की इच्छा से, वैष्णवों के आशीर्वाद से भगवान को अप्रोच करते हैं। तो वर्णन आता है कि रथ, ये जो रथ था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, इतना विशाल रथ था, ऐसा लग रहा था सुमेरु पर्वत है, इतना बड़ा, सच ह्यूज रथ। हम छोटा सा रथ बनाने के लिए हमारा पसीना छूटता है। जगन्नाथपुरी में 3 विशाल रथ बनता है, एंड ऑल ट्रेडिशनल वे। एक भी किला नहीं टोकते, सब लकड़ी का ही होता है और उसका सब डायमेंशन सब फिक्स्ड हैं, कहाँ से लकड़ी लाना, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। और हर साल 3 नया रथ। देखिए कितना भक्ति है इसमें, सो मच डिवोशन। और इतने सालों से एक साल भी छुट्टी नहीं, एवरी ईयर इतने उत्साह से चलता है। तो वर्णन आता है ये रथ इतना सुंदर था सुमेरु पर्वत की तरह। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में, जैसे यहाँ पे वर्णन है रथ का कंपैरिजन सुमेरु पर्वत से हो रहा है। प्रभुपाद लिखते हैं जब लंदन में प्रभुपाद ने रथ यात्रा शुरू किया 1973, तो न्यूज़पेपर में आया, लंदन का न्यूज़पेपर है द गार्डियन करके, तो वहाँ पे रथ का फोटो आया और टाइटल था इस्कॉन रथ यात्रा इज राइवल टू नेल्सन कॉलम इन ट्रैफलगर स्क्वायर। तो लंदन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीट है, उसको बोलता है ट्रैफलगर स्क्वायर, और वहाँ पे नेल्सन कॉलम है। नेल्सन का बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, पर रथ जो है नेल्सन के मॉन्यूमेंट से भी ज़्यादा हो गया। तो वैसे यहाँ पे कंपैरिजन आ रहा है, ये जो रथ है सुमेरु पर्वत के समान था। तो इस तरह से अभी जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा ये रथ पे बोर्ड करते हैं, क्योंकि ये 15 दिन के विरह के बाद, क्योंकि 15 दिन तक भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं, अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ पास टाइम्स कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, प्राइवेट पास टाइम्स। तो अभी भगवान को बहुत उत्साह है, मुझे लोगों को दर्शन देना है। तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा है, जो लोग भगवान का दर्शन लेने के लिए मंदिर के अंदर नहीं आते हैं, भगवान उनको दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। जैसे एक पेशेंट होता है ना, व्यक्ति जब बीमार होता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर जब व्यक्ति बहुत बीमार होता है डॉक्टर के पास जाने की उसको क्षमता नहीं है, डॉक्टर आता है उसके घर में उसको देखने के लिए। तो जगन्नाथ स्वामी इतने कृपालु हैं कि बाहर आते हैं दर्शन देने के लिए। तो साल में एक ही बार जगन्नाथ स्वामी बाहर आते हैं। श्रील प्रभुपाद ने जब सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ विग्रहों की स्थापना की थी, ये हमारे इस्कॉन के पहले विग्रह हैं, जगन्नाथ विग्रह, और वो भी एक लीला है जिसकी वजह से जगन्नाथ आए इस्कॉन में। प्लान नहीं किया था पर जगन्नाथ आ गए, अमेरिका में उन्होंने एंट्री कर दिया। तो प्रभुपाद ने जब विग्रहों की स्थापना की, एक दिन प्रभुपाद जाते हैं अपने रूम से दर्शन लेने के लिए और दंडवत डालते हैं, उठते हैं तो विग्रह है ही नहीं, ऑल्टर खाली है। तो प्रभुपाद भक्तों को बोलते हैं जगन्नाथ कहाँ गए? तो भक्त बोलते हैं हमको लगा जगन्नाथ मंदिर में बैठे बैठे बोर हो गए, तो हमने थोड़ा घूमने के लिए उनको पार्क में लेके गए, पार्क में घुमा के लेके आ रहे हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, ऐसा नहीं करते, जगन्नाथ स्वामी को बाहर लेके जाना है, मतलब रथ यात्रा करना है, क्योंकि जगन्नाथ पूरे दुनिया के स्वामी हैं, उनके जाने के लिए भी बहुत बड़ा एक रथ का अरेंजमेंट होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोले ये भगवान का इच्छा है, जगन्नाथ ये लीला से बता रहे हैं उनको रथ यात्रा शुरू करना है। तो ये लीला से, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट से रथ यात्रा शुरू हुआ इस्कॉन में। पहले ट्रक के ऊपर श्याम सुंदर प्रभु ने रथ बनाया, उसके बाद जयानंद प्रभु एवरी ईयर हर साल रथ बनाते थे, 3 रथ अमेरिका में। इसलिए प्रभुपाद का ये इटर्नल ऑर्डर था इस्कॉन के लिए, जब भी रथ यात्रा होगा इस्कॉन में जयानंद प्रभु का तस्वीर वहां पे होना चाहिए। तो जगन्नाथ स्वामी बाहर आते हैं लोगों को कृपा देने के लिए। तो वर्णन आता है जब जगन्नाथ चलते हैं रथ पे, तो दोनों साइड में जगन्नाथपुरी में उस समय चैतन्य चरितामृत जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, वर्णन आता है कि दोनों साइड में
बहुत सुंदर सैंड के एरिया थे, बहुत सुंदर रेत थे, भालू थे, और ऐसा लग रहा था कि यमुना का तट है, और बीच बीच में बहुत सारे बगीचे थे। वो देख के जगन्नाथ को वृंदावन का स्मरण हो रहा था। भले ही आजकल वो दिखता नहीं है, दोनों साइड पर बिल्डिंग ही दिखता है, पर जिसको दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है, वो देख सकता है अभी भी वो वृंदावन है। और इस तरह जगन्नाथ चलते हैं अपने स्वयं की इच्छा से। वर्णन आता है, कभी शने शीघ्र चले रथ, शने चले मंद, कभी जल्दी से चलता है, कभी धीरे से चलता है। क्यों? शने स्थिर होने रहे, ताहिले न चले, ईश्वर इच्छाएं चले, ना चले कारो बले। कि ये जो रथ चलता है भगवान की इच्छा से चलता है, किसी के शक्ति से नहीं चलता। उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, अपने भक्तों को स्वयं के हाथों से हार पहनाते हैं और चंदन लगाते हैं। तो हमने देखा ये हमारा पर्सनल मूवमेंट है। पर्सनल मूवमेंट मतलब हर एक व्यक्ति को पर्सनली ट्रीट करना। क्योंकि हमने ये श्लोक पढ़ा, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्योंकि जो भी भगवान के भक्ति में आया है बहुत भाग्यवान है, बहुत दुर्लभ है, इसलिए उसको उसका ख्याल रखना, टू ट्रीट हिम वेरी प्रॉपरली एंड रिस्पेक्टफुली इज इंपॉर्टेंट। तो चैतन्य महाप्रभु हर एक व्यक्ति को स्वयं के हाथों से चंदन पहनाते थे और हार पहनाया। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर से मैनेजमेंट किया। तो हमने देखा कि गुंडीचा मंदिर के समय भी चैतन्य महाप्रभु मैनेजमेंट करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग यहाँ साफ करो, यहाँ साफ करो। पूरे एरिया का ओवरऑल मैनेजमेंट रोल चैतन्य महाप्रभु का था। पूरा गुंडीचा मंदिर भगवान के लिए साफ होना चाहिए। वैसे जगन्नाथ रथ यात्रा के समय भी चैतन्य महाप्रभु अरेंजमेंट करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। भगवान की सेवा के लिए मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जब उनके अंतिम दिनों में थे, वो गिरिराज महाराज को बुलाते हैं। ऑलमोस्ट प्रभुपाद कुछ बोल ही नहीं सकते थे। गिरिराज महाराज को बुलाते हैं और उनको पूछते हैं, इस्कॉन कैसा बढ़ेगा आगे जाके मेरे जाने के बाद। तो गिरिराज महाराज बोलते हैं अच्छा साधना, अलग अलग चीज़ बताते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, गुड मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड गुड मैनेजमेंट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान के प्रसन्नता के लिए जो भी हम कर रहे हैं अच्छे से करना है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को 7 पार्टीज में डिवाइड करते हैं, 7 पार्टीज, 7 कीर्तन पार्टी बनाते हैं। और हर एक कीर्तन पार्टी में जो एक्सपर्ट सिंगर है एक रखते हैं, एक्सपर्ट सिंगर इन एवरी पार्टी। और हर एक पार्टी का लीड डांसर जो बहुत अच्छा नृत्य करता है वो लीड डांस करेगा। और हर एक लीड सिंगर के साथ फॉलो अप जो सिंगर है, कोरस जो गाते हैं पीछे, उसके साथ भी अलॉट करते हैं कि आप लोग ये पार्टी में रहो, ये पार्टी में रहो, ये पार्टी यहाँ रहेगा, ये पार्टी यहाँ पे रहेगा, ये पार्टी यहाँ रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर अरेंजमेंट करते हैं। तो ये पहले 4 पार्टी चैतन्य महाप्रभु बनाते हैं। इसके 4 लीडर्स हैं। पहले पार्टी में पहला जो ग्रुप है संकीर्तन का, उसके लीड सिंगर हैं स्वरूप दामोदर, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी बहुत सुंदर गाते थे। और उन्होंने उनको 5 असिस्टेंट दिया गाने के लिए, फॉलो अप करने के लिए। तो हम कभी इस ये अध्याय के बाद क्विज रखेंगे कितने लोगों को ये याद है। तो 5 असिस्टेंट्स टू असिस्ट हिम, दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित, श्री गोविंदानंद, फर्स्ट पार्टी। तो लीड सिंगर स्वरूप दामोदर, ये 5 असिस्टेंट्स, और अद्वैताचार्य लीड डांसर जो महाविष्णु के स्वरूप है, सदाशिव के स्वरूप हैं, बहुत सुंदर नृत्य करते हैं। तो अद्वैताचार्य लीड डांसर, पहला पार्टी। दूसरा पार्टी श्रीवास ठाकुर लीड सिंगर, द लीड सिंगर। उनको उनके पीछे दोहराने के लिए गंगादास, हरिदास, श्रीमान, शुभानंद, श्रीराम पंडित, 5 पीपल टू सिंग। एंड लीड डांसर कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु जब नाचते हैं अवधूत की तरह, उनका अलग ही स्टाइल होता है, अपना खुद का स्टाइल, राइट। तो नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं। देन द थर्ड पार्टी वॉज मेड ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ मुकुंद। मुकुंद लीड सिंगर थे, मुकुंद भी बहुत सुंदर गाते थे। और उनके फॉलो अप में जो कोरस गाने के लिए उनको सपोर्ट करने के लिए वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी, श्रीकांत, वल्लभ सेन, हाँ फॉलो अप। और ये थर्ड पार्टी में लीड डांसर कौन है? हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर।
इमेजिन कीजिए हरिदास ठाकुर का नृत्य कैसा रहेगा, इतने प्रेम के साथ। देन ही फॉर्म अनदर ग्रुप, द फोर्थ ग्रुप, जिसमें लीड सिंगर थे गोविंद घोष। तो इनका भी, तो देखिए भगवान किसी को भी नहीं बोलते तुम भी गाओ तो जिसको भगवान ने कला दिया है उसको वो कला करना चाहिए। हर एक व्यक्ति हर एक चीज करेगा तो कैसे चलेगा? भगवान का जो सेवा है अच्छे से होना चाहिए। तो जिसको सिंगिंग का कला है भगवान ने बोला आप गाओ, जो नृत्य अच्छा करता है भगवान बोले आप लीड डांसर, यू नो। तो दिस इज ऑल्सो अ सिस्टम। तो गोविंद घोष लीड सिंगर होता है, और हरिदास जूनियर हरिदास, सीनियर हरिदास हरिदास ठाकुर, और छोटा हरिदास होता है। जूनियर हरिदास, विष्णुदास, राघव, माधव घोष एंड वासुदेव घोष रिस्पॉन्सिव सिंगर्स, एंड वक्रनेश्वर पंडित इज द लीड डांसर। ये वक्रनेश्वर पंडित महान भक्त हैं, वो जब नृत्य करते हैं 72 आवर्स नॉन स्टॉप नृत्य कर सकते हैं। इमेजिन करो महाप्रभु के भक्त कैसे रहे होंगे, 72 घंटा मतलब 3 दिन बिना रुक के नृत्य कर सकते हैं। और वर्णन आता है जब वक्रनेश्वर पंडित नृत्य करते हैं, शिवजी भी आते हैं नया डांस स्टेप सीखने के लिए, इतना अलग अलग डांस का स्टेप्स होता है उनका। सो दिस इज द फोर्थ ग्रुप। एंड देन 5वां ग्रुप बनाते हैं कुलीना ग्राम के जो भक्त आए थे उनका एक ग्रुप बनाते हैं, और रामानंद और सत्यराज वर अपॉइंटेड एज दी डांसर्स। एंड फाइनली द 6th ग्रुप बनाते हैं शांतिपुर के जो भक्त है, अद्वैताचार्य के जो गांव से भक्त आए थे उनका एक ग्रुप बनता है, और अच्युतानंद जो अद्वैताचार्य के पुत्र हैं वो लीड डांसर बनते हैं। एंड द 7th ग्रुप श्रीखंड ग्राम से जो भक्त आते हैं, जो भक्त संघ है, वो 7th ग्रुप बनाते हैं। एंड नरहरि प्रभु एंड रघुनंदन वो नृत्य करते हैं। तो इस तरह से भगवान 7 ग्रुप बनाते हैं अरेंजमेंट। और भगवान क्या बोलते हैं, 4 कीर्तन पार्टी रथ के सामने, जगन्नाथ रथ के सामने, एक साइड में, एक साइड में, और एक रथ पीछे, एक पार्टी पीछे। सो 4 1 1 1, सो 7 ग्रुप्स इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। और हर एक ग्रुप में 2-2 मृदंग प्लेयर। सो देखिए भगवान कितना प्लानिंग, बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज कर रहे हैं। और ये जब संकीर्तन उठता है, इसका ध्वनि ऐसा उठता है, ऐसा लगता है कि तीनों जगत में ये संकीर्तन का ही आवाज। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तन ध्वनि, अन्य व्याधिर ध्वनि किचु ना सुनी। तो उस समय हम रथ यात्रा के समय अलग अलग ध्वनि बजता है, यू नो, जो पांडा है, दयिता है, वो बजाते हैं। पर जब चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन शुरू हुआ, पूरे जग में फैल गया और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। शततानी प्रभु भूले प्रभु हरि हरि बलि, जय जगन्नाथ बले न हस्त युगल तुली। तो चैतन्य महाप्रभु ये 7 ग्रुप में जा रहे थे, कभी ये ग्रुप में, कभी ये ग्रुप में घूमते रहते थे चैतन्य महाप्रभु, और हरि हरि जय जगन्नाथ बोल के गा रहे थे। तो हम देखते हैं कि गुंडीचा मंदिर के समय भी चैतन्य महाप्रभु अपना स्वयं का भी सेवा करते हैं और बाकी लोगों को भी देख रहे हैं कैसा सेवा चल रहा है। तो मैनेजर का ये रोल है कि देखना कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल, क्योंकि सिस्टम शुरू करना इजी है, वो सिस्टम को मेंटेन करके रखना इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग यू कैन स्टार्ट, मेंटेन करके रखना। तो ऐसा दिखता है कि हर एक जो ग्रुप है, ये 7 ग्रुप, उनको लग रहा था कि चैतन्य महाप्रभु मेरे साथ ही हैं, बाकी ग्रुप में जा ही नहीं रहे हैं, भगवान मेरे साथ ही हैं। तो ये भगवान की असीम कृपा है कि भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं 7 रूप में। जैसे कृष्ण रासलीला के समय विस्तारित करते हैं, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु विस्तारित करते हैं ये भक्तों के साथ रहने के लिए। तो ये जो दृश्य है सिर्फ प्रताप रुद्र महाराज देख सकते हैं, गिने चुने थोड़े भक्त और प्रताप रुद्र महाराज। तो प्रताप रुद्र महाराज को भगवान ये कृपा दिखाते हैं, ये जो कि भगवान एक ही साथ 7 ग्रुप में हैं, वो थोड़े ही भक्तों को दिखता है, उनमें से प्रताप रुद्र महाराज। और प्रताप रुद्र महाराज ये भी देखते हैं कि जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु के साथ आदान प्रदान हो रहा है, ये भी लोगों को दिख नहीं रहा था, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु पीछे के पार्टी में जाते थे, जगन्नाथ जी रुक जाते थे। जब तक चैतन्य महाप्रभु आगे नहीं आते थे तब तक रथ नहीं चलता था। तो लोगों को समझ में नहीं आया, राजा को समझ में आया। प्रताप रुद्रेर हईल परम विस्मयी, देखीते विश्वास राजा हईले प्रेममयी। तो राजा जब ये देखता है भगवान की लीला को, बहुत आश्चर्य होता है
उस समय काशी मिश्र बोलते हैं, काशी मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा, काशी मिश्रा कहे तुम्हारा भाग्य नाही सीमा। बोलते हैं भगवान हे राजा आपको बहुत कृपा मिला है, क्योंकि ये दृश्य हर किसी को दिखता नहीं है। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं राजा की तुच्छ सेवा से, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये दर्शन देते हैं। वर्णन आता है, राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन, सहित प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। ये जो रहस्य दर्शन है कि जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु के साथ आदान प्रदान हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु एक ही समय सातों पार्टी में है, ये जो रहस्य दर्शन है प्रतापरुद्र महाराज को दिखता है। क्यों? राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन, क्योंकि राजा के नम्र सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं जगन्नाथ के सामने, तो उनके नृत्य का वर्णन है और भगवान क्या प्रार्थना अर्पण करते हैं। दंडवत करी प्रभु युधि दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। तब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम करके प्रार्थना अर्पण करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ, जो ब्राह्मणों के प्रिय है, गायों के प्रिय है। आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारो नाशो मुकुंद। सो ये प्रार्थना भगवान स्वयं अपने मुख से कर रहे हैं कि चैतन्य भगवान श्री कृष्ण का जय जयकार हो, जगन्नाथ का जय जयकार हो, जो देवकी के पुत्र है, जो वृष्णि कुल में जन्म लिया है, जो जिनका वर्ण श्याम वर्ण का है, और पृथ्वी भार नाशो, ये पृथ्वी में जो बोझा है उसको कम करते हैं। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वेर दौर्बेर अस्यन अधर्मम, स्थिरचर विर्निज घन सुष्मित श्रीमुखेन, व्रजपुर वनितानम वर्धयम कामदेवम। बोलता है भगवान कृष्ण जगन निवास है, द रेस्टिंग प्लेस फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। देवकी नंदन, यशोदा नंदन है भगवान, और यदुकुल को मार्गदर्शन देते हैं, और अपने बाहु से जो अधर्म का मार्ग का पालन कर रहे हैं उनकी नाश करते हैं, और जो भक्त हैं उनको बचाते हैं, और गोपियों को संतुष्ट करते हैं। आगे जाके चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, नाहम विप्रो न च नरपतिर, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी न च ग्रहपतिर, न वनस्तो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर, गोपी भरतु पदकमलयोर दास 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 अनुदास। वो बोलते हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य नहीं हूँ, शूद्र नहीं हूँ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। मेरा एक ही उपाधि है, गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। जो कृष्ण गोपियों के स्वामी हैं, उनके दासों के दासों का दास हो। तो ये प्रार्थना अर्पण करके चैतन्य महाप्रभु नृत्य करना शुरू करते हैं, और ये नृत्य इतना आश्चर्य का नृत्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी है, वही कृष्ण हैं जो राधा रानी के भाव में आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, राधा रानी के भाव में आए हैं, और जगन्नाथ कृष्ण हैं। तो ये जो नृत्य है, राधा रानी कृष्ण के सामने नृत्य कर रहे हैं। तो ये पूरे रथ यात्रा का उत्सव भक्ति सिद्धांत सरस्वती बताते हैं, ये राधा रानी और गोपियों का उत्सव है। जब कृष्ण वृंदावन से चले जाते हैं मथुरा, बाद में द्वारका, कृष्ण ब्रजवासियों को बोलते हैं, गोपियों को, कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा, पर कृष्ण आते ही नहीं है। सालों साल बीत गए, कृष्ण आते ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण बिजी हो जाते हैं। तो ये दुनिया में हर एक व्यक्ति बिजी रहता है कि नहीं? तो कृष्ण भी बिजी हो जाते हैं, आते ही नहीं है। तो एक समय आता है कुरुक्षेत्र में लूनर एक्लिप्स, इट वॉज अ लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स था, चंद्र ग्रहण। उस समय हस्तिनापुर से और द्वारका से कृष्ण अपने रानियों के साथ आते हैं कुरुक्षेत्र के जो पावन सरोवर है उसमें स्नान करने के लिए। और क्योंकि कुरुक्षेत्र वृंदावन के पास है, गोपियाँ भी आते हैं कि कृष्ण का दर्शन करेंगे।
पर जब कुरुक्षेत्र आते हैं वो देखते हैं कि वही कृष्ण हैं, पर कृष्ण वृंदावन के कृष्ण नहीं है, द्वारकाधीश है, पूरा मुकुट पहन के, पूरे सोने के हार के साथ। तो गोपियों को कृष्ण तो मिलते हैं, पर ये कृष्ण के साथ उनको उनका मन भरता नहीं है। तो कृष्ण को बोलते हैं हमको आप चाहिए, पर आप वृंदावन में चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी और हमारा जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा है, हम आराधना करते हैं कृष्ण का, वृंदावन के कृष्ण, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण परफेक्ट है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ कृष्ण, पूर्ण रूप से। क्योंकि द्वारका में थोड़ा ऐश्वर्य भाव है, पर वृंदावन में ऐश्वर्य भाव बिल्कुल नहीं है। कोई भगवान को भगवान के दृष्टिकोण से देखता ही नहीं है। भगवान जो भी लीला कर ले, जो ब्रजवासी इंप्रेस नहीं होते, वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है भगवान है। उनको कृष्ण से प्रेम है, बस भगवान करके प्रेम नहीं है, कृष्ण से प्रेम है। दिस इज अ वेरी हाई लेवल। इसलिए गोपियां, उनका इच्छा है कि भगवान आप वृंदावन आइए। तो गोपियां रथ बनाते हैं मनी मन, और कृष्ण को लेके जा रहे हैं वृंदावन। तो ये रथ यात्रा का उत्सव है। ये रथ यात्रा के उत्सव में हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम गोपियों को असिस्ट कर रहे हैं। वी आर असिस्टिंग द गोपीज। गोपी परतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। हम गोपियों को असिस्ट कर रहे हैं कृष्ण को वापस वृंदावन लेके जाने में। तब चैतन्य महाप्रभु यही भाव में नृत्य करते हैं। तो ये नृत्य का वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु कभी सर्कल लेते हैं, भक्त घूमते हैं ना सर्कल में। चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे घूमते हैं, ऐसा लगता है कि फायर ब्रांड कभी होता है ना, मेले में आग को घुमाते हैं, ऐसा स्पीड में, ऐसा लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु इतने स्पीड से घूम रहे हैं। और कभी जब चैतन्य महाप्रभु जमीन पे गिरते थे छलांग लगा के, ऐसा लगता था पूरा धरती कांप रहा है और पहाड़ और जो समुद्र है वो हिल रहा है। इतना शक्ति था चैतन्य महाप्रभु के छलांग में। और जब वो रोते थे, उनके आंख से इतना अश्रु निकलता था, इतना अश्रु निकलता था, ऐसा लग रहा था सिरिंज के साथ अश्रु निकल रहा है। और आजू बाजू जो भक्त हैं सब भीग जाते हैं अश्रु से। स्तंभ श्वेत पुलक अश्रु कंप वैवर्ण्य नाना भावे विवशात गर्व हर्ष दैन्य। तो चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग भाव होता है। कभी शरीर पे के बाल खड़े होते हैं, कभी स्वेट आता है, कभी रोते हैं, कभी कंपन आता है, कभी चैतन्य महाप्रभु का कलर चेंज होता है, कभी अहंकार आता है, कभी नम्रता आता है। तो चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत नृत्य है। तो चैतन्य महाप्रभु को कंट्रोल करने के लिए भक्त 3 सर्कल बनाते हैं। दे मेक 3 सर्कल्स। मुझे याद है जब हम जगन्नाथपुरी रथ यात्रा गए थे 1-2 साल राधानाथ महाराज के साथ, तो जब सन्यासी राधानाथ महाराज, बाकी देवामृत महाराज, बाकी जब सन्यासी नृत्य करते थे, तो हम सब सर्कल बनाते थे, 2-3 सर्कल, सो दैट दी सीनियर वैष्णवास आर प्रोटेक्टेड। तो चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते हैं, 7 पार्टी बनाया था उन्होंने, पर चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए 7 पार्टी एक हो जाता है, 1 पार्टी सर्कल बनाते हैं। और ये सर्कल भी बहुत सुंदर तरीके से बनता है। पहला सर्कल नित्यानंद प्रभु बनाते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का काम है बलराम जी कृष्ण की रक्षा करना। फर्स्ट सर्कल नित्यानंद प्रभु हैं अपने भक्तों के साथ। दूसरे सर्कल में काशीश्वर गोविंद, वो दूसरा सर्कल बनाते हैं बाकी भक्तों के साथ। और तीसरा सर्कल प्रताप रुद्र महाराज अपने जो सेना के लोग हैं, मंत्री हैं, उनके साथ तीसरा सर्कल बनाते हैं। पर यहाँ पे एक सुंदर लीला होती है। क्या होता है, प्रताप रुद्र महाराज के सामने श्रीवास ठाकुर खड़े हैं जस्ट इन फ्रंट, क्योंकि 3rd सर्कल में प्रताप रुद्र महाराज है, 2nd सर्कल में श्रीवास ठाकुर खड़े हैं। और राजा देख रहे हैं भगवान के नृत्य को, क्योंकि जब भगवान नृत्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु, कौन नहीं देखना चाहेगा। हर एक प्रताप रुद्र महाराज देख रहे हैं, पर श्रीवास ठाकुर बिल्कुल उनके सामने आ जाते हैं। तो राजा का असिस्टेंट था हरिचंदन, प्रताप रुद्र महाराज का। तो वो श्रीवास ठाकुर को थोड़ा हाथ देता है, थोड़ा साइड हो जाओ। प्रताप रुद्र महाराज, ओरिया के राजा देख रहे हैं भगवान के नृत्य को, थोड़ा साइड हो जाओ। पर श्रीवास ठाकुर इतने मग्न हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर से ये थोड़ा श्रीवास ठाकुर को पुश करने का प्रयास करता है। तो श्रीवास ठाकुर को इतना गुस्सा आता है, पीछे मुड़ के एक जापड़ देते हैं हरिचंदन को। मतलब देखते भी नहीं कौन है, राजा है, राजा का मंत्री है, कुछ पड़ा नहीं है, क्योंकि भगवान का नृत्य चल रहा है, भगवान के सामने किसको क्या पड़ा है।
तो ऐसा एक झापड़ देते हैं। हरिचंदन को बहुत गुस्सा आता है, तुम्हारा ये औकात, राजा के मंत्री को मारा तुमने। तो हरिचंदन कुछ बोलने ही वाला है श्रीवास ठाकुर को, राजा रोकते हैं हरिचंदन को, प्रताप रुद्र महाराज। तो यहाँ पे भी देखिए प्रताप रुद्र महाराज का क्या भावना है, वो रोकते हैं और बोलते हैं भाग्यवान तुम्ही इहार हस्त स्पर्श पाइला, हमारे भाग्या नहीं तुम्ही कृतार्थ होइला। बोलते हैं आप बहुत भाग्यवान हैं, श्रीवास ठाकुर का जापड़ मिला है। श्रीवास ठाकुर इतने महान भक्त हैं, उनका स्पर्श मिला है, आप बहुत भाग्यवान हैं। मैं उतना भाग्यवान नहीं हूँ, मुझे ये अवसर नहीं मिला है, आपका ये भाग्य है। तो ये भगवान प्रताप रुद्र महाराज के भाव है। तो चैतन्य महाप्रभु के ये नृत्य को देख के हर एक व्यक्ति प्रसन्न होता है। इनफैक्ट जगन्नाथ भी रुक जाते हैं भगवान के नृत्य देखने के लिए। और कभी कभी भक्तों को बहुत भय लगता है चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देख के, क्योंकि कभी कभी उनका जो दांत है, एक एक दांत अलग अलग हिलता है, एक एक दांतेर कंपन देखी त लाग भय। तो ये चैतन्य महाप्रभु का एक एक दांत अलग अलग हिलता है, वो देख के लोग भयभीत हो जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के शरीर से प्रेस्पिरेशन, स्वेट निकलता है, और उस स्वेट के साथ खून भी निकलता है, इतने भाव में आ जाते हैं। और जगन्नाथ बोल रहे हैं पर जगन्नाथ नहीं आ रहा है, उसके उनके मुख से कंपन हो रहा है। हाँ, जग ज ज ग ग ज ज ग ग गदगद वचन, उनका जो वचन है गदगद हो गया और जगन्नाथ करके बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को ये अष्ट सात्विक विकार है। कभी गिर जाते हैं, जब गिर जाते हैं ऐसा लगता है कि उनका सांस ही रुक गया। कभी आंखों से अश्रु निकलता है, कभी मुख से फोम, झाग निकलता है चैतन्य महाप्रभु के मुख से। और उस समय भगवान के एक भक्त थे जिनका नाम था शुभानंद, वो जाके चैतन्य महाप्रभु के झाग को पी लेता है, भगवान के ये प्रसाद को, अमृत को। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु का भाव फिर से चेंज होता है। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बोलते हैं आप गीत गाओ, क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान के नित्य पार्षद हैं, अंदरूनी पार्षद, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ललिता और विशाखा, राधा रानी का भाव जानते हुए गीत गाते हैं। तो स्वरूप दामोदर ये गीत गाते हैं कि हे भगवान, आप वही कृष्ण हैं, मैं वही राधा रानी हूँ, पर ये जो जगह है कुरुक्षेत्र हमारा मन का जगह नहीं है, इसलिए हमारा इच्छा है कि आप वृंदावन आइए और वहाँ पे हमारे साथ लीला कीजिए। तो इस तरह से ये सब श्लोक स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते हैं। इसलिए ये जो रथ यात्रा का एपिसोड है हमारे लिए शायद मनोरंजन का लीला है, नृत्य करते हैं, पर एक्चुअली इसमें बहुत एक गुह्य तत्व भी है। इट्स अ वेरी वेरी हाई पास टाइम, बहुत ऊंचा पास टाइम है। इसलिए गौर परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बताते थे कि जगन्नाथपुरी इस विरह क्षेत्र, यहाँ पे जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु का विरह भाव में है, इन अ मूड ऑफ सेपरेशन। तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप मुझे कब मिलेंगे, व्हेन विल आई मीट यू। तो इस तरह से एक बार नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु गिर जाते हैं। और कहाँ गिरते हैं? बिल्कुल प्रताप रुद्र महाराज के सामने गिरते हैं, पर्पसली। चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते प्रताप रुद्र महाराज के सामने गिरते हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज उनको उठाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और एक जगह पे गिर गए बेहोश होके, क्योंकि वो भी अवधूत है, कहीं और गिर गए। काशीश्वर गोविंद कहीं और पड़ गए। तो चैतन्य महाप्रभु को उठाने के लिए कोई नहीं, तो प्रताप रुद्र महाराज भगवान को उठाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र महाराज को देख के बोलते हैं, राजा देखी महाप्रभु करे न धिक्कार, छी विषय स्पर्श होइला अमार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, छी राजा का स्पर्श हो गया। तो देखिए खुद गिरे राजा के सामने और अभी क्या बोल रहे हैं, राजा का स्पर्श हो गया। तो ये देख के राजा भयभीत हो जाता है, मैंने अपराध तो नहीं किया। हाँ, तो राजा अपने गुरु से पूछता है। तो ये राजा का भाव है। सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछता है, मेरा कुछ गलती तो नहीं हुआ? सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, चिंता मत करो, भगवान ये बाहरी दृष्टिकोण से दिखा रहे हैं कि सन्यासी को कैसे बर्ताव करना चाहिए, जो रईस लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए, पर अंदर से वो बहुत प्रसन्न है। और सही समय पे मैं आपको बताऊंगा समय कौन सा है, और आपको निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलेगी। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हरि हरि बोल के जगन्नाथ रथ के पीछे जाते हैं
और उनका सर रखते हैं जगन्नाथ के रथ के पहिए पे, और रथ दड़ दड़ करके चलता है। थेले थेली थेई चलीला रथ हड़ हड़ करी, चतुर्दिके लोक सबे बले हरि हरि। जो चैतन्य महाप्रभु जब उनका सर रखते हैं रथ के ऊपर, रथ ऐसा ही भाग के जाता है और भाग भाग के बलगंडी एक स्थान पे आता है। हाँ, तो बलगंडी एक बहुत सुंदर बगीचा है, वहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते हैं, विप्र शासन, वहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं, और हर साल वहाँ पे आके जगन्नाथ का रथ रुकता है, और राजा, उनकी जो रानी है, मंत्री हैं, बाकी भक्त आके जगन्नाथ को बहुत भोग अर्पण करते हैं, क्योंकि जगन्नाथपुरी क्या है, भोग मंडल। जैसे श्रीरंगम है पुष्प मंडल, पुष्प से भगवान को ढका जाता है। पंढरपुर है कीर्तन भूमि, कीर्तन मंडल, वहाँ पे कीर्तन होता है। और जगन्नाथ में क्या खासियत क्या है, भोग मंडल। जगन्नाथ भोग खाते रहते हैं, उनको भोग अच्छा लगता है, तो इसलिए जगन्नाथ के भोग, जगन्नाथ के भक्त भोग भी स्वीकार करते हैं, प्रसाद स्वीकार करते हैं, है कि नहीं। तो रथ यहाँ पे रुकता है, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जाके वो बगीचे में आराम करते हैं, क्योंकि दिन भर नृत्य कर लिया। नित्य परिश्रमे प्रभु देहे गण ग्रम, सुगंधि शीतल वायु करे न सेवन। तो दिन भर नृत्य करके चैतन्य महाप्रभु थक जाते हैं, और ये जो बगीचा है बलागंडी में, जहाँ पे सुंदर हवा चल रहा है, वेरी कूल प्लेस, वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और बाकी भक्त भी आते हैं, क्योंकि भगवान सो गए तो हमारे भी रेस्ट का समय है, क्योंकि भगवान उठ गए तो किसी को सोने नहीं देंगे, तो बाकी भक्त भी अलग अलग पेड़ के नीचे आराम करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो आगे जाके वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु रेस्ट करते हैं, उस समय सार्वभौम उपदेश चाड़ी राजा वेशे एकल वैष्णव वेशे करीला प्रवेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य राजा को बोलता है, ये राइट टाइम है, आप जाओ, आपका समय आ गया, आपका नंबर लग गया, आप जाओ, पर क्या करो, राजा का वेश छोड़ दो, वैष्णव ड्रेस पहनो, वैष्णव के रूप में जाओ। भक्त, तो यहाँ पे फिर से देखिए प्रताप रुद्र महाराज का भाव, भक्त सब भक्तिर आज्ञा नील यद हाथ यान, प्रभु पड़ धरी पदे साहस करिया। Pratap Rudra Maharaj was so humble that he folded his hands, took permission from all the devotees. तो प्रताप रुद्र महाराज बहुत नम्र थे, सब भक्तों को हाथ जोड़ते हैं और सबको प्रणाम करते हैं कि मेरे पास क्षमता नहीं है। जैसे ये प्रार्थना आता है, ओहे वैष्णव ठाकुर आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाचे पाचे। हे भगवान, हे गुरु, मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति बुद्धि ही न आमी अति दीन। हाँ, शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, हम हीन हैं, पर गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम साहस पा सकते हैं। तो प्रताप रुद्र महाराज हरे कृष्ण से प्रार्थना करके साहस लेके जाते हैं, और क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु सोए हैं एक रेस्ट प्लेटफॉर्म पे, प्रताप रुद्र महाराज जाके पैर का मसाज करते हैं। तो भगवान की सेवा होती है भगवान के चरण कमल की सेवा से, इसलिए हम भागवतम पढ़ते हैं, पहला 2 स्कंद पढ़ के, पहला 2 स्कंद भागवतम का भगवान का चरण कमल है, सीधा 10वां स्कंद सीधा भगवान के चेहरे पर छलांग नहीं लगाते। जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि हो रहा था और दोनों पार्टी, अर्जुन और दुर्योधन अलग अलग सेना इकट्ठा कर रहे थे, दोनों जाते हैं द्वारका कृष्ण का नारायणी सेना पाने के लिए, और दुर्योधन जाता है और कृष्ण सोए हैं, सीधा सर के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि ये अभक्त है, वो पैर के नीचे खड़ा होने को उसको आता ही नहीं है, आदत ही नहीं है, सबके सर के ऊपर ही वो खड़ा होना चाहता है। पर अर्जुन जाते हैं तुरंत स्पॉन्टेनियसली कृष्ण के पैर के ऊपर, पैर के नीचे खड़ा रहता है। तो प्रताप रुद्र महाराज जाते हैं, भगवान का चरण कमल का मसाज कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, क्योंकि गुरु ने पाठ पढ़ाया है, पूरा ट्रेनिंग होके गए हैं, तो गोपी गीत गाते हैं, जयति दे दिकम, पूरा गोपी गीत गाते हैं। और जब गोपी गीत गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न हैं, वो बोलते हैं, सुनीते सुनीते प्रभुर संतोष अपार, बल बल बली प्रभु बले बार बार। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गाते जाओ, कीप गोइंग ऑन, इतने प्रसन्न होते हैं। और गाते गाते गोपी गीत में ये श्लोक आता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम
कवि बिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये भूरिदा जना। कि कैसे कृष्ण का कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो अलग अलग कष्ट हैं हमारे जिंदगी में उसको मिटाता है। कवि बिरीडितम कल्मशापहम, हमारे सब कल्मश को मिटाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भगवान का कथा सुन के जिंदगी में मंगलमयी होगा और जो ऐश्वर्य है वो आएगा। जैसे गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। तो ये श्लोक गाते हैं प्रताप रुद्र महाराज गोपी गीत का, तव कथामृतम। ये सुन के चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, उठ जाते हैं, अभी सो रहे हैं, उठ जाते हैं और सीधा प्रताप रुद्र महाराज को आलिंगन करते हैं। पूछते भी नहीं है तुम कौन हो, राजा हो कि क्या हो, पूछते भी नहीं है, सीधा आलिंगन करते हैं और बोलते हैं कि आप बहुत कृपालु हो, आपने मुझे कृष्ण दिया है, इतना अमूल्य धन दिया है। और बोलते हैं बुरीदा बुरीदा बलि करे आलिंगन, इहो नहीं जाने इहो हो ये कौन जन। तो चैतन्य महाप्रभु भूल जाते हैं कौन है, क्योंकि प्रताप रुद्र महाराज सीक्रेट फॉर्मूला अप्लाई किया उन्होंने, गोपियों का श्लोक, क्योंकि गोपियों का श्लोक लेके आए हैं, भगवान भूल गए क्वालिफिकेशन देखना, इसका पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है, सीधा उद्धार कर दिया। इसलिए महान जो भक्त हैं उनके प्रार्थनाओं को अर्पण करने से भगवान को जल्दी हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इनका गुणगान करते हैं, बुरीदा बुरीदा, सबसे कृपालु व्यक्ति हैं प्रताप रुद्र महाराज, क्योंकि आप मुझे कृष्ण दे रहे हैं। तो इस तरह से आलिंगन करते हैं, पूछते भी नहीं है कि आप कौन है। तो यही देखी चैतन्य कृपा महाबल तार अनुसाधन बिना कराया सफल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, ये देखो चैतन्य महाप्रभु की कृपा, यही देखी, सी हियर, जस्ट सी हाउ पावरफुल इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। बट एक्चुअली तो प्रॉपर ये तात्पर्य में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सबसे शक्तिशाली अवतार है। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधस, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तिष्वे नमः। तो रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपसे उद्धार कोई नहीं है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं यहाँ पे, यही देखी चैतन्य कृपा महाबल। यहाँ पे देखो चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या है, प्रताप रुद्र पियायो कृष्ण लीलामृत, आपने मुझे कृष्ण लीला का रस पिलाया है। आप हो कौन, प्रताप रुद्र महाराज को पूछ रहे हैं। तो ये श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। राजा अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास भृत्येर भृत्य कर ई मोरा आश। तो राजा बोलते हैं मैं आपके दासों का दास हूं। राजा